जय श्री गणेश। मैं हूं पंडित जगदीप। जेडी न्यूज़ 24 की ओर से आप सभी का सादर नमन करते हुए आज के इस वीडियो में वैदिक ज्योतिष शास्त्र के 9 उपग्रहों का परिचय व उनका जातक के जीवन पर फल, आज इस पर हम चर्चा करेंगे। वैदिक ज्योतिष के ग्रंथों में मुख्य रूप से 9 उपग्रहों का वर्णन भी मिलता है। ग्रहों के ग्रह ही उपग्रह कहलाते हैं। जिस प्रकार ग्रह जिस भाव में होता है, जिस प्रकार वह अपने सामर्थ्य अनुसार उस भाव से संबंधित फल प्रदान करता है, उसी प्रकार उपग्रह भी जन्म कुंडली के जिस भाव में होगा उसके अनुसार ही शुभ अथवा अशुभ फल प्रदान करता है। गुलिक अथवा मांदी शनिदेव के उपग्रह माने गए हैं। इन्हें शनिदेव का पुत्र भी कहा जाता है। गुलिक अथवा मांदिक जिस प्रकार शनिदेव की गणना अशुभ ग्रहों के रूप में होती है, उसी प्रकार गुलिक व मांदिक को भी पापी, क्रूर व कष्ट देने वाला उपग्रह माना गया है। अब इनके बारे में जानकारी के रूप में, इन उपग्रहों का प्रभाव शनिदेव की तरह होता है। इसे शनि का उपग्रह भी माना गया है। गुलिक का फल शुभ नहीं कहा गया है। प्राय यह जिस भाव में बैठता है उस भाव के फल को नष्ट अथवा अशुभ ही करता है। गुलिक केवल छठे व 11वें भाव में ही शुभ फल प्रदान करता है। यमकंटक गुरु ग्रह की तरह शुभ फल प्रदान करता है। इस उपग्रह के शुभ फल होते हैं यदि यमकंटक जिस ग्रहों में या ग्रह आदि से संबंध बनाता हो उस भाव या ग्रह आदि के शुभ फलों में वृद्धि करता है। अर्धप्रहार उपग्रह का स्वभाव बुध ग्रह की भांति होता है। ग्रह प्रभात जिस भाव में हो, यदि उस भाव को अष्टक वर्ग में अधिक बिंदु प्राप्त हैं तो उस भाव के शुभ फलों के वृद्धिदायक फल प्रताप होते हैं। काल इस स्वभाव राहु की तरह होता है, या यूं कहा जाए कि काल राहु का उपग्रह है। धूम उपग्रह का गुण मंगल ग्रह जैसा ही होता है। इसका प्रभाव अग्नि, विस्फोटक, देह या जलन, गर्मी, मन में घबराहट आदि के रूप में होता है। यदि लग्न या लग्नेश पर धूम का प्रभाव हो तो उपर्युक्त फलों में संभावना बढ़ जाती है। व्यापति जिस प्रकार किसी धारदार हथियार से कष्ट होता है, उसी प्रकार व्यापति उपग्रह का प्रभाव होता है। व्यापति हमें दुर्घटना, जानवरों से कष्ट आदि का संकेत देता है। यदि लग्न, लग्नेश या दोनों पर व्यापति का प्रभाव है तो ऐसे फलों की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। परिवेश अथवा परिधि यदि परिधि का संबंध लग्न या लग्नेश से होता है तो जातक को लीवर, किडनी की समस्या, जलोदर रोग, जल से दुर्घटना, पेट में पानी भर जाना, धातु की बीमारी, जल में डूबने का भय, जेल जाने आदि की ओर संकेत करता है। अतः जातक को उपर्युक्त कष्ट से बचने का उपाय करना चाहिए। इंद्रचाप इसका प्रभाव लग्न या लग्नेश से होने पर, किसी भारी वस्तु के शरीर के ऊपर गिर जाने से या किसी वाहन से गिरकर चोट लगने की संभावना होती है। ऐसे जातक को आंधी तूफान के समय किसी अध बने या कच्चे मकान में या किसी पेड़ के नीचे आश्रय नहीं लेना चाहिए। उपग्रह यदि उपग्रह किसी की तरह जल अथवा लग्नेश से होता है तो वह जातक धोखा, षड्यंत्र, बिजली के गिरने से कष्ट आदि का शिकार होता है। अब चलते अब एक संक्षिप्त चर्चा सामुद्रिक शास्त्र को लेकर के करते हैं कि आपके दांतों के बीच का गैप क्या संकेत देता है। जानिए ये दिलचस्प जानकारी। आपके दांतों के बीच का गैप क्या संकेत देता है। सामुद्रिक शास्त्र में शरीर की बनावट को, मानव के जीवन में शरीर की बनावट देखते हुए कई बातें बताई गई हैं। किसी के सामने वाले 2 दांतों के बीच जिस गैप को आप अपनी खूबसूरती का आधार मानते हैं, सामुद्रिक शास्त्र में उसे काफ़ी भाग्यशाली माना गया है। आपके दांतों के बीच का गैप क्या संकेत देता है, जानिए दिलचस्प जानकारी। आगे प्रभु इच्छा प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। ऑनलाइन परामर्श उपलब्ध। आपकी समृद्धि की कामना सहित पुनः जय श्री गणेश।